अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव, जिसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। जनजातीय क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम और अपने अपने समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। कुछ क्रांतिकारियों को छोड़कर अधिकांश जनजातीय क्रांतिकारियों को भुला दिया गया और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका गुमनामी में खो गई। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी फौज के गोला बारूद का सामना किया अपने तीर धनुष, कुल्हाड़ी, हसिया और टांगिया से। अपना रेडियो 96.9 एफएम का कार्यक्रम जनजाति गौरव इन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी उन पगडंडियों, कठिन पहाड़ी रास्तों, कंटीली झाड़ियों को महसूस कर पाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। दोस्तों, मैं हूं कविता। आज आप जिस वीर बलिदानी जनजाति गौरव की कथा सुनेंगे वो है तालोम रुकबो, समाज सेवी, कवि और साहित्यकार। श्री तालोम रुकबो एक ऐसे समाज सेवी थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जनजातियों की कला, धर्म, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में लगा दिया। ईसाई मिशनरियों द्वारा जनजातियों के धर्मांतरण और उनकी संस्कृति को नष्ट करने के षड्यंत्र से जनजाति समाज को बचाने के लिए शासकीय नौकरी छोड़कर सामाजिक कार्य से जुड़े रहे। उन्होंने डोनी पोलो मंदिर बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। मंदिर में पूजा अर्चना और प्रार्थना की परंपरा शुरू की। गीत, भजन, मंत्र और लोकगीतों की स्थानीय भाषा में रचना की और संस्कार संवर्धन को एक दिशा प्रदान की। उत्तर पूर्व भारत में चीन से लगा है अरुणाचल प्रदेश, जिसे पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। इसी प्रदेश में तालोम रुकबो एक महान सामाजिक संगठक, मार्गदर्शक, धर्म प्रेमी, कवि और साहित्यकार का जन्म 1 दिसंबर 1938 को पासीघाट के जीने गुमे गांव में हुआ। कृषक परिवार में जन्मे इस बालक के पिता का नाम रुकयाइंग रुकबो और माता का नाम यादम रुकबो था। 1960 में शिलोंग के सेंट एंथोनी कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास करने के पश्चात 1961 से 1978 तक शासकीय सेवा में आ गए और विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए अंत में कला और संस्कृति विभाग के सह निदेशक बने। शासकीय सेवा में उन्होंने परंपरागत कला, संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहरों के संवर्धन और संरक्षण पर अधिक बल दिया। सामाजिक एकता के लिए पारंपरिक पर्व, त्योहारों, उत्सवों को सामूहिक रूप से मनाने का आग्रह किया। जनजाति उत्सव सोलुंग और सरकारी गजट में लाने और सार्वजनिक अवकाश घोषित करवाने का श्रेय तालोम रुकबो जी को जाता है। जब तालोम रुकबो ने ईसाई मिशनरियों द्वारा जनजातियों का धर्मांतरण करने, परंपरागत कला, संस्कृति, भाषा और पहचान को नष्ट करने के षड्यंत्रों को देखा, तब उन्हें बड़ी वेदना हुई। उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग कर समाज संगठन के कष्टमय पथ पर चलना प्रारंभ किया। अरुणाचल प्रदेश की अनेक जनजातियां सूर्य चंद्र की उपासना करते हैं, लेकिन उनके मध्य कोई सामूहिक स्थान और पूजा पद्धति नहीं थी। उन्होंने गांव-गांव में घूमकर डोनी पोलो मंदिर बनवाने का आग्रह किया। उन्होंने पूजा पद्धति के लिए स्थानीय भाषा में अनेक मंत्र, गीत, भजन और प्रार्थनाएं लिखी और उन्हें प्रकाशित भी किया। उनकी प्रेरणा से लोग एकत्रित होकर डोनी पोलो मंदिर में प्रार्थना करने लगे। उन्होंने लोक गीतों, कथाओं को भी लिपिबद्ध किया
और प्रकाशित करवाया। 1992 में जब अरुणाचल प्रदेश में कल्याण आश्रम का गठन अरुणाचल विकास परिषद के नाम पर हुआ, इसके संस्थापक अध्यक्ष तालोम रुक्बो थे। तालोम रुक्बो जी ने अपने प्रयत्न से जनजाति समाज में आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का जागरण करते हुए संरक्षण और संवर्धन की नई दिशा प्रदान की। 30 दिसंबर 2001 को वो शरीर को त्याग कर स्वर्ग सिधार गए। मृत्यु के बाद उन्हें गोल्गी बोते अमर महापुरुष की उपाधि दी गई। आज तालोम रुक्बो संपूर्ण समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। अपना रेडियो 96.9 एफएम पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। आज आपने सुनी समाजसेवी, कवि और साहित्यकार तालोम रुक्बो के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।